हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन। और आज हमारे पड़ोसी वायरमैन है, समीम भाई नाम है इनका। और हमारे सोसाइटी में इनका गैरेज है। और ये इनको हमने ऑफिस पे बुलाया था, थोड़ा इनके लिए गिफ्ट लाए थे, तो वो उनको देंगे। और फिर बाद में अगर कुछ फुर्सत रहता है और कुछ डिस्कशन जैसा होगा तो हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो सुन सकते हैं। तो ये समीम भाई को मैं लाया था मल्टीमीटर। ऐसे तो इन्होंने पहले काम किया है तो यूज़ किया होगा, लेकिन इन्होंने अपने सोसाइटी में ये गैरेज डाला है लगभग 2-3 साल से। और शादी गाड़ियों में ये सब में भी और नई गाड़ियों में भी काम करते हैं, लेकिन अवॉइड करते हैं, मतलब टालते हैं मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना। तो टालने की वजह से क्या है कि वो लेके नहीं आए, तो मैं सोचा कि अपने लिए कुछ लेने जा रहा हूँ तो इनके लिए भी कि एक मल्टीमीटर ले लूँ। मुझे भी है ना, किसी ने ये गिफ्ट ही दिया था, लूँ ना लूँ ऐसा सोचते सोचते एक स्पेयर पार्ट वाले भाई हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। और इसी तरह से एक छोटा सेट जो है ये वाला, जो जिसका रेंज सेटिंग करना पड़ता है और ये किफ़ायती रहता है, शुरू में चलाने के लिए अच्छा है, ताकि मोड़ के अगर थैले वैले में हम रखें और ख़राब हो जाए तो नुकसान होने का खतरा कम रहता है। जैसे सादा मोबाइल है, हम गैरेज में अक्सर इस्तेमाल करते हैं और गिर गया, डीजल में गिर गया, फूट गया, ऐसा कुछ होता है तो हमें अफसोस कम होता है कि चलो सस्ता वाला था, 1000-1500-2000 का था तो नुकसान हो गया, कोई बात नहीं दूसरा ले लेंगे। और वही 15-20 हज़ार वाला नुकसान होता है तो हमें तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मैं ये एक रेंज का मतलब बजट में और रेंज सेटिंग करने वाला साधारण मल्टीमीटर इनको गिफ्ट कर रहा हूँ। ये लीजिए समीम भाई, ये आप इसको इस्तेमाल करना। और नहीं रहने से आदमी इस्तेमाल नहीं करता, और है तो उसको इस्तेमाल करते रहता है कि बैटरी डाउन नहीं हो जावे, या फिर काम में है तो थैले में रखे रहने, तो इस्तेमाल करते रहोगे, प्रैक्टिस भी अपना चलते रहेगा जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ। और कुछ समीम भाई बोलेंगे तो आप बात कर सकते हैं उनसे। बोलो कुछ भी बोलो, कोई बात नहीं। मेरा ये बोलना है मजीद भाई, देखिए क्या है कि पहले भी जो है गाड़ियाँ चलती थी और अभी भी जो है गाड़ियाँ चल रही है, लेकिन ये मतलब इतना जो है पहले जो है गाड़ियों में इतना ताम झाम नहीं था। सादी गाड़ियाँ थी, बेहतर गाड़ी थी, लोड तो पहले इतना अभी भी जो खींचता है, लेकिन ये इतना जो ताम झाम इसमें जो है सब जो परेशान होता है, गाड़ी वाले अलग परेशान होते हैं, मैकेनिक वायरमैन सब अलग परेशान होता है। तो ये मेरे जो समझ से बाहर है कि इतना जो है ताम झाम जो है किए बिना पहले भी गाड़ी चलती थी और अभी भी चल रही है। लोग सिर्फ जो परेशान होते हैं, कंपनी वाले को अलग जो फ़ायदा होता है, कंपनी वाले से खुद भी नहीं जो काम हो सकता है, वो लोग खुद भी जो है काम जो है कर नहीं जो सकते हैं। ये समीम भाई ऐसा कहना चाह रहे हैं कि पहले जो गाड़ियां आती थी शादी, BS1 BS2 या BS वाली गाड़ियां 2001 में, 2004 में, 2005 में, तो सादा था, जैसे स्टार्टर, डायनमो, बैटरी और हेडलाइट, सिग्नल लाइट, ब्रेक लाइट, यही सब आता था इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, जो काफ़ी सस्ता भी था और जटिलता कम थी, सादा सिंपल सिस्टम था। तो जब सब सही चल रहा था तो ये सब, जैसे इनका कहने का मतलब कि ECM, एक्सीलेटर पेडल और ये स्विच बोर्ड, यूरिया मीटर, यूरिया का सिस्टम, और ये जो भी सामने आप देख रहे हैं छोटा मोटा जैसे PRV, और सादा किलोमीटर का चैन था, उसकी जगह सेंसर, और ये पंप में एक सोलोनॉइड स्विच आता था, उसकी जगह ये अपना मीटरिंग यूनिट और रेल सेंसर और नोजल, और दुनिया का तामझाम का जो भी नया सिस्टम आया है तो उससे गाड़ी वाले परेशान होते हैं, गैरेज वाले परेशान होते हैं। तो कंपनियों का फ़ायदा है, ऐसा है। इनका सवाल इस तरह का था। तो सवाल में ऐसा है कि ये होता है कि हमको लगता है कि सिर्फ कंपनियां हम ही परेशान हैं या गाड़ी वाले परेशान हैं, कंपनियां परेशान नहीं हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये जब प्रदूषण कुछ हद तक कंपटीशन की वजह से इतना ज़्यादा बढ़ गया कि और ताकत की गाड़ी और कम डीजल में चलने वाली गाड़ी चाहिए, उतने ही डीजल में चलने वाली और ज़्यादा लोड लेने वाली गाड़ी चाहिए, तो उससे क्या होता गया, दिन ब दिन पिस्टन का साइज़ और हवा कंप्रेस करने का साइज़ और टर्बो का साइज़ बढ़ते गया, जिससे कंप्रेशन अच्छा होने लगा और ताकत ज़्यादा करने लगी गाड़ियाँ। तो
इस सुधार करने के चक्कर में हुआ क्या कि जो पहले कम टेम्परेचर पे जो इंजन चलते थे उनके इंजन का टेम्परेचर का रेशियो बढ़ गया। मतलब जो 1200, 1500, 1100 डिग्री सेल्सियस कंप्रेशन होने पे, मतलब फायरिंग होने पे जो इंजन का टेम्परेचर होता था एग्जॉस्ट गैस का, वो अभी 2000 के ऊपर जाने लगा। जिससे क्या हुआ कि प्रदूषण जो हम वातावरण में से हवा जो लेते थे एयर क्लीनर के माध्यम से टर्बोचार्जर इंजन को जो देता था, तो उसमें हवा का रेशियो बढ़ाने से हुआ क्या कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वहाँ जाता था, कुछ मात्रा में जलता था और निकल जाता था। लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर होने से कंबंसन चेंबर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो वातावरण में से खुली हवा में से लेते थे वो मिक्स होने लगा। पहले जाता था, जलता था, बचा हुआ निकल जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो मिक्स हो जा रहा है। ऑक्सीजन और ये अपना नाइट्रोजन दोनों मिक्स हो जा रहा है एक दूसरे में। पहले मिक्स नहीं होता था क्योंकि कंप्रेशन चेंबर में जो आग लगती थी तो वहाँ से जो गैस निकलती थी उसका टेम्परेचर 1100, 1200, 800, 900 इस तरह की गाड़ियाँ बनी थी। और जब ये 1500 के ऊपर जाने लगा या 1200-1300 के ऊपर जाने लगा तो धीरे धीरे ऑक्सीजन मिक्स होने लगा, जिससे नॉक्स पैदा होने लगा। और साथ साथ में वो जो बचा हुआ डीजल था वो हाइड्रोकार्बन और जला हुआ डीजल का जो कालिख होती है पीएम बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, उसकी संख्या बढ़ने लगी समीम भाई। मतलब डीजल जल रहा था तो जो कण होते हैं कार्बन के वो ज़्यादा निकलने लगे, और जो वातावरण में से हवा आती थी तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ज़्यादा 78% है और उसमें 21% ऑक्सीजन है। तो वो ऑक्सीजन पहले आता था, जलता था, बचा कुचा निकल जाता था। अब क्या हो रहा है, आता है और वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होने से मिक्स हो जा रहा है। तो वो मिक्स होके और फिर नाइट्रोजन गैस कई तरह की बनती है जो बहुत ज़्यादा नुकसानकारक है। तो अभी क्या कर रही हैं कंपनियां कि EGR के माध्यम से थोड़ा कंट्रोल किए। EGR जैसे फिर से धुएं को कंबंसन चेंबर में भेजो, जिससे वो फिर से टेम्परेचर को थोड़ा डाउन रखता था। लेकिन EGR से भी काम नहीं बना तो अब SCR आया BS4 में, जो यूरिया डालते हैं ना, तो वो क्या करता है कि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिक्स होके धुएं में से जाता है तो साइलेंसर पे उस पर क्रिया करके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग कर देते हैं। तो जिस रूप में से वातावरण में से लिया था उसी रूप में हम फिर वातावरण में छोड़ देते हैं। मतलब लेने के बाद वहाँ पे गड़बड़ी हुई और इंजन में से निकलने के बाद साइलेंसर पे यूरिया छीट के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिए। तो नाइट्रोजन गैस के माध्यम से इंजन में आया था और साइलेंसर में जाने के पहले फिर से नाइट्रोजन गैस बन के जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने लगा गाड़ियों का, और उतने डीजल में और ताकत चाहिए, उतने डीजल में और ताकत चाहिए। ऐसा वाला सिस्टम जब आया तो ये बवाल नया बखेड़ा खड़ा हुआ। तो इस बखेड़े को गवर्नमेंट ने डंडा घुमाया, गवर्नमेंट ने डंडा घुमाया कंपनियों पे। और हमको लगता है कि सिर्फ ये सब तामझाम करने से हम ही परेशान हैं, तो ऐसा नहीं है। हमसे ज़्यादा परेशान कंपनियां हैं, लेकिन वो अपना रोना किसके पास रोए। पूरा प्लांट बदलना पड़ता है, पूरे कारीगरों को ट्रेनिंग देना पड़ता है, उनके जो वर्कर हैं उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, प्लांट की मशीनरी चेंज करनी पड़ती है जैसे जैसे स्टेज बदली होता है। जैसे BS3 के लिए नया प्लांट था, BS4 में उनको उन्हीं वर्कर को फिर ट्रेनिंग देना पड़ा, फिर मशीनरी बदलनी पड़ी। फिर BS6 में आए तो उनको फिर से नए नए मशीनरी लानी पड़ी, नए नए सिस्टम यहाँ वहाँ से मांग के विदेश से या इधर उधर से अडॉप्ट करके बेचना पड़ा। तो सुधार करना पड़ा। तो हमसे और आपसे ज़्यादा परेशान तो कंपनियां हैं, लेकिन व्यवसाय है तो उनको भी करना मजबूरी है। तो उसी तरह ये व्यवसाय में हमको भी ये कुछ थोड़ा सा नया सुधार करना ज़रूरी है। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब था, अगर संतुष्टि हुई है तो बता सकते हैं। साइलेंसर का ये जो है, साइलेंसर जो अभी आप बताए, इतना बड़ा बड़ा साइलेंसर रहता है दुनिया भर का, उसमें जो है सेंसर लगा रहता है। 8 लाख जो 9 लाख का जो है साइलेंसर आता है। सही। ये पहले भी जो धुआं का काम करता था, अभी भी जो है धुआं, अभी आप जो बोल रहे हैं कि जो है यूरिया के जरिए जो है मतलब जो है साइलेंसर से जो धुआं निकलता है अंदर ही जो ख़त्म कर देता है। लेकिन ये मेरी समझ से बाहर नहीं है कि मतलब ये तो
धुआं का ही काम करता है, तो इतना क्या मतलब जो सिस्टम को जो बना के कुछ ऐसा बनाइए जो आसान रहे, सबको समझ पड़े। ये जो है कंपनी वालों के पास जो है जाते हैं जो है गाड़ी वाले, ये मतलब कुछ और थोड़ा आसान तरीका बताइए कि मतलब सबका जो है काम इसमें चले। आसान तरीका भी है, मैं एकदम आसान तरीका बताता हूँ। एयर क्लीनर में जब हवा एंटर होती है तो वातावरण में से जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आता है ना, तो उसको अगर हम सब तरह की गैस वातावरण में से आने से रोक के सिर्फ ऑक्सीजन के बाटले लगा दें ना अगर एयर क्लीनर की जगह, तो ये बवाल ही पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो बहुत महंगा पड़ेगा, वो बहुत महंगा पड़ेगा। और जब तक इसका इलाज नहीं आता है तो ये उपाय है। ये जो साइलेंसर में सुधार हुआ है ना, तो साइलेंसर महंगा जो बिक रहा है, तो महंगा बिकने का कारण है कि वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन को अलग करना और जो कालिक है उसको रोक के फिल्टर में और फिर बाद में जला के निकाल देना, ये सब अलग अलग काम के लिए अलग अलग चेम्बर लगे हैं, यूनिट लगे हैं। तो इसीलिए वो महंगा पड़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो काफ़ी कम मात्रा में अवेलेबल है। बाज़ार में बोलो या पृथ्वी पे बोलो, जो पैलेडियम, थोरियम, फिर उसमें ऐसा सब महंगी महंगी धातु लगी है जिसकी वजह से वो साइलेंसर 8 लाख का, 9 लाख का, लेकिन वो 8 लाख 9 लाख मायने नहीं रखता है। अगर मान लीजिए कि ये सिस्टम अगर सरकार कंपलसरी नहीं करती तो धीरे धीरे ऐसा हो जाता कि हम काम धंधा तो करते, लेकिन हमारे 10 मेंबर की फैमिली में 8 मेंबर फेफड़े की परेशानी से परेशान होते या ऐसी ऐसी बीमारियों से परेशान होते कि जिसका कोई छुटकारा ही नहीं है। फिर हम ये गाली देते कि फिर गाड़ियाँ ही क्यों बनाई जब हम जीने के लायक ही नहीं बचे। तो इसलिए तो ये तामझाम में घुसना अभी ये उपाय है, ये इलाज है, उपाय नहीं है। तो जब तक इसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब तक ये इसको ऐसे ही सरकार और कंपनियां चलाएंगी, क्योंकि रेगुलेट करना प्रदूषण को सबकी फर्ज बनती है। मतलब सबका ही दायित्व है इसमें कंट्रीब्यूट करना, चाहे हम पब्लिक हो या कंपनी हो या सरकार हो। तो इसीलिए प्रदूषण को नियंत्रित करना सबका दायित्व है। उसी तरह से ये टेक्नोलॉजी में सुधार करने की ज़रूरत पड़ी। और थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो डिस्कशन मेरे हिसाब से अगर आप मानते हो, संतुष्ट होते हो तो रोकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो मुझे अपलोड भी करना रहता है। फिर बात 2-4 सवाल बाद में अगली वीडियो बात में तो आपका सही है मजीद भाई, मैं तो मानता हूँ कि हाँ ठीक है, कंपनी ने जो कुछ भी किया वो अपने हिसाब से किया है, लेकिन थोड़ा आसान रहता तो बेहतर रहता। आसान रहता तो थोड़ा आसान रहता तो अभी देखिए BS जो है 3 के बाद जो मतलब जो गाड़ियाँ है BS4 BS6, इसमें तो बिल्कुल एकदम जो है कुछ लोगों को बिल्कुल भी जैसे कि जो है मेरे जैसे आदमी, मैं तो अपनों को भी ऐसा मतलब कोई जो कार्य करने मानता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ये इसके बाद डिस्कशन चालू रखते हैं। थोड़ा मैं इसकी स्टॉप कर देता हूँ, वो क्या अपलोड करने की उसकी भी क्षमता होती है। तो ठीक है ना, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और कोशिश किया हूँ जवाब देने की। और फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और साधारण कैसे हो सकता है एयर फिल्टर की जगह कोई ऐसा यूनिट लगा दिया जाए। नहीं, मेरे को कंप्लीट कर लेने दो। एयर फिल्टर की जगह अगर हम सिर्फ एक चीज़ लगा दें, ऐसा कुछ जो वातावरण में से डायरेक्ट सिर्फ ऑक्सीजन ले और टर्बो के माध्यम से इंजन पे दे दे, तो ये सोल्व हो सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ बना नहीं है, और बना नहीं है तब तक हमें ये सिस्टम चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो रहा था हेल्थ का। जो है ना, आप दिल्ली वगैरह एरिया में चले जाओ तो बहुत ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब है। हर 10 में से 8 आदमी को फेफड़े की या सांस लेने की तकलीफ़ है। उसी तरह बाहर भी है, ऐसे ऐसे बीमारियां हो रही हैं ना जिसका कोई इलाज नहीं है। सोच के भी अपना ऐसा बाल खड़ा हो जाता है कि उसमें से एक आध अपने को भी नहीं हो जाए। तो इसलिए थोड़ा डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में कुछ फिर से अगर लोगों का डिमांड होगा तो फिर से हम लोग चर्चा कर लेंगे। शुक्रिया। आप मल्टीमीटर अपना ले लीजिए और डिस्कशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।